कि उनने पकड़ लिया, उन्हें जेल भी भिजवा दें, मैं आपका सहयोग प्रदान करूंगा। अभी तुम फंसे होंगे किसी के चक्कर में और किसी लोगों पे तुमने एफआईआर कराई होगी, झूठे झूठे मुकदमा लगवाए होंगे। आपको मैं एक ज्ञान देता हूं, छोटा सा मैंने लिख के रखा है, वैसे मैं मुखादी बोल सकता हूं, लेकिन क्या है कि मैं बोल नहीं देता हूं, लिखा हुआ संदेश पत्र है। हमने इसमें एक पॉइंट लिखा है, अभी मैंने पर्चा लोग लिखते हैं, बाबूलाल जी विश्वकर्मा जी आप सुनिए, इस पर भी ध्यान डालिए। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप पर्चा बनाने में बहुत महान निपुण हैं। प्रयास करता हूं तुम्हारे पर्चा बनाने का, और अब टीवी और सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर को झांकते रहना, डाटा डाल के रखना, रिचार्ज करा के रखना, ना मालूम कब तुम्हारे मतलब की बात हो जाए। हमारा अध्यात्म कहता है बदनाम हो रहा है अध्यात्म, बदनाम हो रहा है अध्यात्म, बदनाम हो रहा है अध्यात्म। शक्ति पुत्र जी महाराज, आप भी अध्यात्म पुरुष हो, मैं तो अध्यात्म गुरु हूं, और गुरु के साथ साथ मार्गदर्शक हूं, और मैं भगवान नहीं हूं, मैं संत भी नहीं हूं, लेकिन भक्तों के द्वारा जो गद्दी दी गई है, तो इसका पूरा निर्वहन करूंगा। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से यहां का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारे चेले जवाब नहीं देते, यहां मैं स्वयं देता हूं, सक्षम हूं। अध्यात्म भारत की आत्मा है, और साधु संत मुनि ऋषि जन जन तक अध्यात्म का अलग जगाने का माध्यम, और वही वजह है कि लोगों को साधु संतों के प्रति अगाध श्रद्धा है और विश्वास है। बदलते समय के अनुसार साधु संतों के भेष में छदम वेशधारी ढोंगी लोगों की श्रद्धा और विश्वास का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। हालात इतने विषम हो चुके हैं कि खूंखार अपराधी तथा चरित्रहीन लोग साधु भेषधारी बन लोगों को ठगने में लगे हैं। बाबूलाल विश्वकर्मा जी, ये पॉइंट आपके गुरु के लिए है। इस पर पर्चा बनाइए। यदि आपको वास्तविकता में अध्यात्म से लगाव है, तो एक बार आप शक्ति पुत्र महाराज जी ब्राह्मण के बारे में एक पर्चा बनाएं, तो तुम में लाते मार के वो लोग बाहर निकाल देंगे, और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा तुम कहां चले गए, और घर के लोग आंसू बहाते रहेंगे, जैसे हजारों लोग श्रद्धा आश्रम में सेवा भाव में लेते हुए परेशान होकर जान गंवा चुके, जिनके परिवार बिलख रहे हैं, जिनके घर में कोई बचा नहीं, जिनके माँ बाप बूढ़े बूढ़े मर चुके, अपने बच्चों परिजनों के कारण, जो तुम्हारे शक्ति पुत्र महाराज के सस्यों ने और उनके गुर्गों मुर्गों ने, उनके गुंडों ने उनकी जान ले ली। मैं इसको नाम से सिद्ध करूंगा, और वक्त पड़ा तो मोबाइल पर भी बात कराऊंगा। और इसके लिए मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, बाबूलाल विश्वकर्मा जी, आप पर्चा बनाने का शौक रखते हैं, तो एक बार शक्ति पुत्र राम वर्ण के बारे में पर्चा बना के देखो, तुम्हारी मम्मा अम्मा याद आ जाएंगी आपको। साथी, केवल गेरुआ वस्त्र पहनने से, लंबी दाढ़ी रखाने से कोई साधु नहीं हो जाता, कोई संत नहीं हो जाता। आचरण ही संत होते हैं, और वस्त्र तो मार्केट में मिल जाते हैं, इससे कोई संत नहीं होता। मैं शक्ति पुत्र जी को 1% भी ना संत समझता हूं, ना गुरु समझता हूं, वो एकमात्र गुंडे हैं, गुंडे। क्योंकि उनने घोषणा की है कि कोई मेरा निमंत्रण स्वीकार करे।
मैं निमंत्रण तुम्हारे संपूर्ण प्रकार स्वीकार करता हूं। दुनिया में कोई करता हो या ना करता हो, पंडोकर धाम की पीठ की ओर से गुरु शरण आपका संपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करता हूं। और पहले आप करोगे फिर मैं उसको करूंगा। और संभवतः यदि आप नहीं कर पाए तो आपको मेरे पीछे आकर पंडोकर धाम में झाड़ू लगानी पड़ेगी। और तुम्हारे किए हुए कार्य को मैं नहीं रोक पाया तो मैं तुम्हारे यहां झाड़ू मारूंगा और पंडोकर धाम की पीठ की ओर से मैं तुम्हारे यहां बंधक रहूंगा।